सावधान रहिए, क्योंकि जिस डॉक्टर को आप भगवान का रूप मानकर अपनी जान सौंपते हैं, उनकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी जिंदगी को नर्क बना सकती है। ग्रेटर नोएडा से एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक महिला 1.5 साल तक असहनीय दर्द से तड़पती रही। डॉक्टर ने ऑपरेशन तो किया, लेकिन पेट के अंदर जो छोड़ा उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। दरअसल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क क्षेत्र से चिकित्सा जगत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक मां को अपने बच्चे के जन्म की खुशी के बदले 1.5 साल का अंतहीन दर्द मिला है। आरोप है कि तुगलपुर स्थित वैक्सन हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान डॉक्टर अंजना अग्रवाल ने घोर लापरवाही बरतते हुए महिला के पेट में आधा मीटर लंबा कपड़ा छोड़ दिया। यह घटना 14 नवंबर की है। पीड़िता अंशुल वर्मा 14 नवंबर 2023 से ही दर्द से करा रही थी। कई अस्पतालों के चक्कर काटे, एमआरआई कराई, लेकिन सच सामने नहीं आया। 22 अप्रैल 2025 को जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हुआ तो कैलाश अस्पताल के डॉक्टरों ने ऑपरेशन का फैसला लिया। ऑपरेशन के दौरान जब डॉक्टरों ने पेट चीरा तो उनके भी होश उड़ गए। महिला के शरीर के भीतर से आधा मीटर लंबा कपड़ा निकला, जिसका वीडियो भी सबूत के तौर पर बनाया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि इस गंभीर मामले को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। पीड़ित पति विकास वर्मा ने सीएमओ से लेकर पुलिस तक गुहार लगाई, लेकिन सिस्टम मौन रहा। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के जांच अधिकारियों ने बिना कपड़ों की एफएसएल जांच कराए ही अस्पताल को क्लीन चिट दे दी। थक हार कर पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब कोर्ट के सख्त आदेश के बाद नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने डॉक्टर अंजना अग्रवाल, डॉक्टर मनीष, सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र मोहन और स्वास्थ्य विभाग के 2 जांच अधिकारियों समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आइए पहले सुन लेते हैं पीड़ित विकास वर्मा को। 14 नवंबर 2023 को मेरी वाइफ की डिलीवरी थी वैक्सन हॉस्पिटल में, जिसमें उनकी पहले नॉर्मल डिलीवरी के लिए कहा गया था। फिर उसके बाद सिचुएशन ऐसी बनी कि उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन डॉक्टर अंजना अग्रवाल के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद हम स्टिच करवाने के बाद अपने घर चले गए थे। फिर उनको लगातार कंटिन्यू पेन रहा। उस पेन का मूल कारण पता नहीं लग पा रहा था कि इशू क्या है, क्या कारण है। तो हमने नॉर्मली डॉक्टर को दिखाया, फिर हॉस्पिटल में दिखाया, हर तरीके की हमने जांच कराई कि पेन का मूल कारण क्या है, पर जांच में भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि किस प्रकार की दिक्कत है और किस वजह से ये पेन है। तो हमने फिर गांठ के आधार पर कैलाश हॉस्पिटल में लास्ट में ऑपरेशन कराया। उसमें डॉक्टर संचिता विश्वास एमडी, जिन्होंने हमारी वाइफ की जान बचाई, और उसमें आधा मीटर का कपड़ा निकला। इसके दौरान, इस घोर लापरवाही के दौरान, हमने वैक्सन हॉस्पिटल और डॉक्टर अंजना अग्रवाल के विरुद्ध शासन प्रशासन से मांग की कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमने पहला लेटर डीएम ऑफिस और सेकंड लेटर हमने थाना अध्यक्ष को दिया, और इसके बाद हम सीएमओ ऑफिस गए, पर उससे भी हमें कुछ फायदा नहीं लगा। सीएमओ ऑफिस ने जांच अधिकारी कमेटी बिठाई, उसमें स्वास्थ्य विभाग के 2 टीम के अधिकारी थे, डॉक्टर आशा किरण चौधरी एंड डॉक्टर चंदन सोनी, और उन्होंने भी जांच में स्पष्ट नहीं किया कि क्या है। उन्होंने एक माइनर इशू बताया, माइनर कारण बता दिया कि इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा क्या इशू है। उन्होंने कपड़े भी अपने अंडर में नहीं लिया है, जो कपड़ा निकला अंदर आधा मीटर का, और उनकी एफएसएल जांच भी नहीं कराई कि ये कपड़ा कितने दिन पुराना है, कितने दिन पुराना नहीं है। फिर उसके बाद 8 महीने से हम इधर उधर थाने में और सीएमओ ऑफिस इधर हम चक्कर काटते रहे, हमें कोई फायदा नहीं मिला। अब मुझे न्याय पे भरोसा है कि अब हमारी सक्सेस, मतलब जल्द से जल्द हमारा न्याय मिलेगा मुझे। हाँ, मुझे 8 महीना लगा इसमें, कम से कम अप्रैल से दिसंबर में मेरा ये फाइनल हुआ है। अब 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अब मैं यही चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि उनके खिलाफ, डॉक्टर के खिलाफ और हॉस्पिटल के खिलाफ, वैक्सन हॉस्पिटल तुगलपुर नॉलेज पार्क, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और डॉक्टर अंजना अग्रवाल का लाइसेंस रद्द हो और हॉस्पिटल का भी लाइसेंस रद्द हो, जिससे कई आदमी और लेडीजों का कोई नुकसान न पहुंचे। हाँ, धमकाने क्या, उनमें यही कहा गया है कि ये ऐसा हमारा केस नहीं है, आप घर चले गए थे, ये हमारी तरफ से नहीं हुआ है। उन्होंने मामले को माइनर करने के लिए इशू किया है, उन्होंने हाईलाइट नहीं होने दिया मामला। और ये 8 महीना हो गया, 8 महीने में हमारे से कोई डिस्कस नहीं हुआ और कोई बातचीत नहीं हुई डॉक्टर से। वैक्सन हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विशाल सिंह चौहान के मुताबिक उनके पास महिला डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर की मांग की थी। सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विशाल सिंह चौहान का क्या कुछ कहना है, उसे भी सुनिए।
बैक्सन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट मैं डॉक्टर विशाल हूँ। इसमें मेरा वर्जन हॉस्पिटल की तरफ से यही है कि डॉक्टर अंजना अग्रवाल जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हमको हॉस्पिटल में अप्रोच किया। उनकी ये पेशेंट थी मिसेज अंशुल वर्मा, जिसकी डिलीवरी होनी थी। तो डॉक्टर अंजना अग्रवाल ने अप्रोच किया हॉस्पिटल में कि मुझे अपने पेशेंट की डिलीवरी करनी है। तो ये मेरी कोई हॉस्पिटल की परमानेंट स्टाफ भी नहीं है जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। ये एक विजिटिंग कंसल्टेंट के रूप में इन्होंने हमारी फैसिलिटीज़ यूज़ करी। तो इन्होंने अपने पेशेंट को एडमिट कराया। ये 13 नवंबर 2023 की बात है। 14th को डिलीवरी हुई एंड 16th को पेशेंट डिस्चार्ज भी हो गया। डिस्चार्ज के बाद में प्रोसीजर ये होता है कि आप 5 डेज के बाद आप फॉलोअप के लिए आइए। तो ये पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में फॉलोअप के लिए भी नहीं आए। मैं यही सोचता हूँ कि शायद ये अपने गायनेकोलॉजिस्ट के ही टच में होंगे। तो इस तरह से ये पेशेंट भी बैक्सन में डिलीवरी से पहले नहीं आया है, ना डिलीवरी होने के बाद फॉलोअप के लिए आए। एज वेल एज जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अंजना अग्रवाल, इन्होंने भी ये फर्स्ट ही हमारे यहाँ अप्रोच करके ये अपना केस इन्होंने किया है। इससे पहले भी डॉक्टर अंजना अग्रवाल ने हमारे यहाँ इस तरह का केस कोई भी नहीं किया, ना वो कभी पहले हॉस्पिटल आई भी है, क्योंकि ये हमारी परमानेंट स्टाफ है नहीं। देखा, अंशुल वर्मा की जो डिलीवरी हुई है वो नवंबर में हुई 2023 में। उसके बाद ये 5 दिन के बाद फॉलोअप के लिए इसको हमने बोला था, तो ये फॉलोअप के लिए भी इसने हॉस्पिटल में नहीं आई, इसने किसी को भी अप्रोच नहीं किया हमारे हॉस्पिटल में। और फिर 1.5 साल के बाद ये इंसिडेंस इसके साथ हो गया। ये जानकर ये मेरे लिए भी बहुत सरप्राइज और शॉकिंग है कि ये 1.5 साल बाद इसके साथ इस तरह का इंसिडेंस हुआ, और इस पूरे पीरियड में इसने हॉस्पिटल को अप्रोच बैक्सन्स को नहीं किया। ये डिफरेंट हॉस्पिटल्स में गई। तो मुझे इस पीरियड में वो कहाँ गई, मुझे इसके बारे में भी बहुत वो लगता है कि ये ऐसा कैसे हो गया कि 1.5 साल बाद इसके साथ इस तरह का इंसिडेंस हुआ।